प्रदर्शनों के दौरान हिंसा में शामिल लोगों को नौकरी या ठेके नहीं देने के सरकार के फैसले को आरजेडी ने लोकतंत्र पर खतरा बताया है, तो सत्ता पक्ष सरकार के फैसले को सही ठहरा रहा है। एक ढंग से अप्रत्यक्ष रूप से ये कहा जा रहा है कि सरकार का अगर आप विरोध करते हैं, सड़क पर उतर कर विरोध करते हैं, वैसी हालत में आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सीधे आप चेतावनी दे रहे हैं। ये प्रवृत्ति जो है मैंने लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। लोकतंत्र के जरिए चुनी हुई सरकारें जो हैं इस तरह का कानून बना रही हैं जिससे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होता है। और मुझे लगता है शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र में अपनी बातें रखी जा सकती है। इसके लिए बलात् दबाव बनाना या धाराओं को का तोड़ा जाना, निषेधाज्ञा का उल्लंघन करना, ये बेहद आवश्यक कार्य नहीं है और इसीलिए इसको उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। कि विपक्ष के नेता हमारे तेजस्वी जी को मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना होगी कि पहले इस कानून को अच्छी तरह पढ़ ले, समझ ले। बिहार में ऑलरेडी हाईकोर्ट के द्वारा, सरकार के द्वारा धरना प्रदर्शन के लिए एक जगह चिन्हित है। लोग अपने धरने प्रदर्शन के नाम पर पटना को पूरी तरह जाम कर देते हैं। आप डाकबंगला चौक को घेर देते हैं, गांधी मैदान के पास जाम लगाते हैं, जिससे अगर आपको धरना देने का लोकतंत्र में अधिकार है तो उसी तरह एक आम नागरिक को भी उस सड़क पर चलने का और एक पेशेंट जिसको हॉस्पिटल भी पहुंचने का अधिकार है। पटना में पूरे तौर पे सरकार ने पहले से ही धरना स्थल का निर्माण करवाया है, वहाँ आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लोकतंत्र में हक है अपनी बात को कहने का और धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। मगर आप जानबूझ करके लोगों को परेशानी में आप डाल रहे हैं, असहज कर रहे हैं लोगों की जीवन, इसलिए सरकार ने जो निर्णय लिया वो उचित है। इधर आरा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद अधिकारी हरकत में आ गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर गश्ती बढ़ा दी गई है। आप महाराजा कॉलेज के सेंटर की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां मजिस्ट्रेट और पुलिस की टीम मौजूद है और इस सख्ती के बाद नकल करने वाले और कराने वालों में हड़कंप मच गया है। तो देखिए, हम दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब पुलिस सख्त हो गई है, महाराजा कॉलेज की तस्वीर जहां नकल कराने वाले करने वालों में हड़कंप मच गया। उससे पहले कि दूसरी तस्वीर जो देखिए, दीवार कूद कर छात्र जाते हैं, नकल कराते हैं, और इस तस्वीर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद यहां प्रशासन हरकत में आया है और अब परीक्षा केंद्र पर सख्ती बढ़ा दी गई है। इधर नालंदा में इंटर परीक्षा के तीसरे दिन परीक्षा केंद्रों से हैरान करने वाली बातें सामने आई। बाहर से तो परीक्षा शांतिपूर्ण दिखाई जा रही थी, लेकिन पिछले 2 दिनों में 43 परीक्षार्थी को निष्कासित कर दिया गया। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बाहर कुछ और अंदर कुछ और चल रहा है। बेतिया में रिश्वतखोरी का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास सहायक रिश्वत लेते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 बिहार झारखंड वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मामला योगापट्टी प्रखंड के सिसवा मंगलपुर पंचायत का है। लाभार्थी ने आवास सहायक अजीत कुमार श्रीवास्तव पर आरोप लगाया है। हम आपको बता दें कि इस पंचायत में रिश्वत के खेल का पहले भी पर्दाफाश हो चुका है। बावजूद इसके भ्रष्टाचार पर लगाम अब तक नहीं लग पाई है। और बात खगड़िया की, जहां मुख्यमंत्री नल जल निश्चय योजना के तहत बन रही पानी की टंकी की गुणवत्ता पर ही सवाल उठ रहे हैं। अलौली प्रखंड के हरिपुर में एक बार तो उद्घाटन से पहले टंकी जमींदोज हो गई। पानी भरते ही टंकी भरभरा कर गिर गई। टूटने के बाद जलमीनार की स्थिति क्या हो गई, आप अपनी आंखों से देख लीजिए। ग्रामीणों ने गुणवत्ता को लेकर प्रशासन से शिकायत भी की, लेकिन किसी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जबकि 1 महीने पहले ही पसराहा में भी पहले ही दिन टंकी में पानी भरने के साथ ही टंकी जमींदोज हो गई। इस मामले में डीएम ने निर्देश भी दिया, संवेदक पर प्राथमिकी दर्ज भी करवाई गई। कटिहार में जिस जमीन पर सुपर पावर ग्रिड का निर्माण प्रस्तावित है, उससे किसानों में नाराजगी है। किसानों के मुताबिक करीब 100 से ज्यादा परिवारों का भरण पोषण उसी जमीन से होता है। उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। किसानों से बातचीत की हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने।
बिजली के मामले में बिहार न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि इस बिहार के इलाके से अब नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तक जगमग रोशनी पहुंचेगा। लेकिन इस इलाके के किसान इसको लेकर कश्मकश में हैं। उन लोग का खेत ये कोढ़ा का इलाका है और इस खेत को अब सरकार, बिजली विभाग इसी इलाके को चयन किया है और इसी इलाके में जो सुपर पावर ग्रिड बनने की चर्चा है, इसे लेकर बड़े संख्या में किसान परेशान हैं, क्योंकि उन लोग का जमीन अधिग्रहण किया जाएगा और उन लोग को माने तो ये उन लोग का जीविका का एकमात्र साधन है और इसके लिए दूसरा जमीन भी लिया जा सकता है। हमारे साथ आइए किसान लोग हैं, बात करते क्या समस्या है, क्या क्यों परेशान है इस इलाके में? इलाके में हम लोग परेशान नहीं है, हम लोग को काफ़ी खुशी है, डेवलपमेंट का काम है। लेकिन जिस जगह को चुना गया है शायद सरकार इस पर फिर से विचार करे। जब बगल में या तो कृषि विभाग की ज़मीन है, बिहार सरकार की ज़मीन है और उसके बाद किसान का बहुत कम ज़मीन जाता है, उस रोड को उसको चयन करे या इससे 5-7 किलोमीटर भीतर जाकर के जो काफ़ी ज़मीन सब है। ये तो 5-6 पीढ़ी से खेती हो रहा है। अच्छा, अब क्या परेशानी है, क्या चाहते? परेशानी हम लोग को यही है कि उसको हटा लिया जाए यहाँ से और उधर जो बिहार सरकार का जमीन है वो अपना बनावे। हाँ, आवेदन दिए हैं। कहाँ दिए हैं? डिप्टी सीएम को दिया गया है, सीएम को दिया गया है, डीएम को दिया गया है और विधायक लोगों को दिया गया है। जी, मोहम्मद हुसैन। तो निश्चित तौर पर ये जो लोग हैं, ये जो किसान हैं, ये चाह रहे हैं निश्चित तौर पर कोढ़ा के इस इलाके में पावर सुपर ग्रिड तो बने, लेकिन जो जमीन अधिग्रहण है उसका स्थान कहीं दूसरे जगह अगर व्यवस्थित किया जाए तो इन किसानों की रोजी रोजगार भी बच सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो पावर ग्रिड के सपने पर ग्रहण लग सकता है, क्योंकि एक वहां के किसान नहीं चाहते हैं कि उनकी जमीन का अधिग्रहण हो जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।